नमस्कार साथियों। चलिए मैं आपके लिए जो पेड़ पौधा टॉपिक है उसके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। एग्जाम से पहले इनको देख के जाइएगा आपके, और अगर देख के जाएंगे तो क्या रहेगा, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, कहने का तो बेटा 1 नंबर है, लेकिन 1 नंबर नहीं है, आपका 1 से लेके 5 नंबर तक पक्के होंगे आपके। चलिए देखिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, नेपथलीस भारत में पाया जाने वाला पौधा है। नेपथलीस तो मिलता है, भारत में कहाँ मिलता है, मेघालय में मिलता है। रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। रेगिस्तानी ओक कहाँ मिलता है आपका, ये तो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। जड़ में भोजन भंडारण का कार्य होता है आपका, जड़ें जो होती हैं भोजन को स्टोर करके रखती हैं आपकी, ऐसा कुछ पौधों में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर बनेगा आपका सी बनेगा इसका आंसर। यानी कुछ पौधों में जड़ें ऐसी होती हैं भोजन को स्टोर करने का काम कर रही होती हैं, जैसे कि गाजर है, मूली है, शलजम है, चुकंदर है, उसमें ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा, रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन सी बात सत्य है, ये पूछी है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक वृक्ष है आपका, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। रेगिस्तानी ओक के बारे में सत्य नहीं है आपसे पूछा है ना, ये वाला पॉइंट तो ठीक है आपका। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, ये बात भी ठीक है इसके बारे में। इसके तनों में पानी निकाला जाता है, ये बात भी ठीक है इसके बारे में। इसकी टहनियों से जड़ें निकली होती हैं, ये बात गलत है इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या रहा आपका, ये डी हो गया इसका आंसर, क्योंकि ये वाला पॉइंट गलत है आपका। इसकी टहनियों से जड़ें निकलती हैं, ये तो बात बरगद की जा रही है यहाँ पर, ये बात तो की जा रही है बरगद के बारे में की जा रही है बात इसकी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ये ऑप्शन दिया है, पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना है, ये जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करना है, ये जाइलम के द्वारा जल का संवहन करना है, ये फ्लोएम के द्वारा भोजन का संवहन करना है। तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों से जल का जलवाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसलिए इसका राइट जो आंसर बनेगा ये बनेगा, ए बनेगा आपका ये। ठीक है, इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन की दर को नापने का जो मीटर है उसे क्या बोलते हैं, इसको पोटोमीटर कहते हैं। यानी पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर को नापा जाता है। देखिए आगे, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है किसके द्वारा। आपको पता है कि जो क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की वो पत्ती वाले भाग में होती है, लेकिन नागफनी एक ऐसा प्लांट है इसमें क्रिया किसके द्वारा होती है, तने के द्वारा होती है। इसका राइट आंसर क्या है आपका, तने के द्वारा होती है। बाकी सभी पत्तियों में क्रिया किसके द्वारा होती है आपके, ये सभी क्रिया जो पत्ती के द्वारा होती है बाकी सभी प्लांट में ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा जो प्लांट होते हैं प्रजनन करते हैं। ऑप्शन दिया आपको, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, संघनन, परागण। उसका राइट जो आंसर बनेगा ये बनेगा आपका परागण। परागण वह क्रिया होती है जिसके द्वारा पेड़ पौधे जो है प्रजनन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेल नहीं कर रहा ये पूछा है आपसे। ऑप्शन दिया है जलोढ़विद, हाइड्रोफाइट पौधा, कमल, ये तो है। ऑप्शन दिया है लवणोदित पौधा यानी बरगद, ये तो नहीं है। लवणोदित का मतलब है हेलोफाइट, यहाँ पे बरगद हेलोफाइट एग्जाम्पल नहीं है। तमोद्भिद का मतलब मेसोफाइट है, मक्का एक मेसोफाइट का एग्जाम्पल है। मरोद्भिद जीरोफाइट का एग्जाम्पल कैक्टस है। तो बाकी सारे सही हैं, इसका आंसर जो रहेगा बी रहेगा। यहाँ पर जो ये बरगद जो है ये मेसोफाइट का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर अगर बात करूँ तो मैंग्रोव, बात करूँ मैं मैंग्रोव, तो यहाँ पर मैंग्रोव एग्जाम्पल किसका है, ये तो आपका एक हेलोफाइट का एग्जाम्पल है यहाँ पर मैंग्रोव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, परागकोश कहते हैं, पराग कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं। तो आपको पता है कि पत्ती के बीच में पाउडर जैसी रचना को क्या बोलते हैं, पराग कहते हैं। ये क्या चीज़ है, ये कीटों का खाद्य पदार्थ है आपका पराग। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है, कौन सा बीज नहीं है ये पूछा है। गेहूं तो दाना है, सौंफ दाना है, काली मिर्च दाना है, जबकि साबूदाना क्या है आपका, ये तो तना है। क्या है ये तना है। और साइकस जो पेड़ है ना, साइकस पेड़ के तने से क्या मिलता है, साबूदाना मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य विधि के लिए नहीं है, कौन सा कार्य नहीं है जड़ों का। जड़ों का मेन कार्य क्या होता है, जल को सोखना, पानी को सोखना, खनिज लवण को सोखने का काम किसका, जड़ का होता है। ऑप्शन दिया है, भोजन का भंडारण करना, हुमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल और खनिजों को सोखना। कौन सा कार्य नहीं है आपका जड़ का, तो इसका राइट जो आंसर बनेगा ये बनेगा बी, हुमस उपलब्ध कराना। ये कार्य जड़ का नहीं है आपका। ठीक है, ये कार्य किसका है, ये कार्य अपघटक का है, यानी जीवाणु और कवक का सेम कार्य है ये।
ठीक है, यानी ह्यूमस उपलब्ध कराना ये कार्य किसका है? ये कार्य जीवाणु का, कवक का है, क्योंकि आपको पता है मिट्टी का जो पोषक पदार्थ है उसे क्या बोलते हैं? उसे ह्यूमस कहते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखें। देखिए नीचे दिए गया कौन सा समूह जड़ों का है? कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें जड़ पाई जा रही हैं? यहाँ पर आलू, अदरक, ये तो तना है। यहाँ पर हल्दी और आपका अदरक, ये भी तना है। यहाँ पर अगर हल्दी की बात करें, ये भी तना है आपका। लेकिन गाजर, चुकंदर और मूली, ये सारे एग्जाम्पल आपके जड़ के हैं आपके। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिए कि यहाँ पर आलू और अदरक और हल्दी, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? ये सभी एग्जाम्पल भूमिगत तनों के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर कैसे एग्जाम्पल हैं? ये सभी एग्जाम्पल भूमिगत तनों के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए तो आपको जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपको करा दिए। आशा करता हूँ कि महत्वपूर्ण प्रश्न आपके अच्छे लगे होंगे आपके। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी को।